हेलो गाइस। तो सुबह सारा काम करके मैं स्कूल के लिए निकल गई थी और स्कूल से आने के बाद फिर आपको पता है इनकी ट्यूशन मैम साथ में आ जाती हैं, तो उन्होंने ट्यूशन करवाया और हम इतने चले गए राशन लेने के लिए। देखिए ये कट्टा भरा हुआ है राशन का, ये लेके आए। तो उसके बाद बस फिर चाय वगैरह बनाई पी, फिर उनको छोड़ के आई मैं और फिर इंस्टाग्राम पे थोड़ी बहुत वीडियो बनाई, थोड़ी बहुत मतलब एक वीडियो बनाई, वो अपलोड करी। तो अभी टाइम हो गया है शाम के, देखिए 6:45 हो गए हैं और अभी ये राशन मुझे रखना है सारा। ये बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, ये भी धोना है मुझे। तो भी बहुत सारा काम है, शाम का खाना भी बनाना है, सुबह खाने की सब्जी भी काट के रखनी है। तो चलिए पहले फटाफट मैं निपटाती हूँ ये काम। तो यहाँ पे मतलब मैंने राशन का कट्टा उठाया और उसे खोल के अपने लग गई इसे सेटिंग करने में, क्योंकि राशन हम लेके आते हैं ना, तो उसकी सबसे बड़ी एक तो जितना लाने में टाइम लगता है उतना ही टाइम हमें उसे मतलब डब्बों में रखने और उनको सेट करने में लगता है। क्योंकि कुछ डब्बे ऐसे होते हैं जो हमें साफ़ करने होते हैं मतलब अंदर से, और अब तो बारिशों का वैसे भी सीज़न है कि अगर आप साफ़ सफाई से नहीं रखेंगे तो उसमें कीड़े लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसकी आंखों को इसकी पिंक आंखें है, पागल है। डर लगता है मेरे को से। मैगी 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 इधर आ जा। इधर ये लेके बाथरूम में रखा है, ब्रश करके। और क्यों खाना है दीदी, और क्यों खाना है। तो आराध्या और शिवाय की यहाँ पे लड़ाई हो गई, क्योंकि हम इनके लिए लाए थे ब्रश, टूथब्रश। तो आराध्या को मतलब मैं लाई थी शिवाय के लिए पेंडा का वाइट कलर का और आराध्या के लिए पिंक कलर का लेके आई थी डोल वाला। तो इन दोनों की लड़ाई हो गई। आराध्या कहती मुझे ना डोल वाले जो टूथब्रश उससे डर लगता है क्योंकि उसकी आँखें ही ऐसी हैं। तो वो दोनों की लड़ाई हो गई, तो आराध्या फेंक के चली गई। तो मैंने उसको बोला कि चलो तू मतलब तू बड़े वाला है ना जो हम अपने ले लाए हैं वो ले लेना। तो ये नाराज़ होकर चली गई और शिवाय खुश होकर घूमता है क्योंकि इसने अपनी फेवरेट जो अपनी पसंद का जो टूथब्रश था ना वो इसे मिल गया। तो यहाँ पे आराध्या और शिवाय दोनों लग गए मेरे साथ राशन रखवाने में, हेल्प करवाने में। तो आराध्या को मैंने दिया रिफाइंड, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारा ना राशन एक्चुअली एक हफ्ते से ख़त्म हो रहा था। राशन लेने के बारे में सोचते थे तो बारिश आ जाती थी। जहाँ से हम राशन लेने जाते हैं एनआईटी की तरफ, वहाँ पे ना क्या है कि मतलब बारिश पानी भर जाता है सारा, तो दिक्कत होती है वहाँ से राशन लाने में। तो अब 2 दिन से बारिश नहीं आई तो हमने सोचा फटाफट जाके ले ही आते हैं राशन। तो इसलिए रिफाइंड ख़त्म हो गया था, तो हम क्या करते हैं एक दूसरे से ऐसे ले लेते हैं, जैसे मतलब अब जॉइंट फैमिली ही एक तरीके से हमारी, फिर हम वापस कर देते हैं। तो ऐसे मैंने रिफाइंड लिया था तो आराध्या को पैकेट दिया मैंने उसे रख मतलब ऊपर देने के लिए। और शिवाय यहाँ पे आपने देखा होगा अभी पन्नी फेंक रहा था, तो ये कह रहा था मुझे ना ओरियो खाने हैं। और टाइम हो रहा है अभी रात के 7 बज चुके हैं शाम के, तो मैं इसे दे नहीं रही थी। ओरियो बिस्कुट लाई थी ना इसके लिए, तो दे नहीं रही थी। मैंने कहा अगर तू अभी खा लेगा ना फिर खाना नहीं खाएगा। तो एक गुस्से में कहता है मैं कोई भी हेल्प में से, फिर अब जो भी काम बता रही थी ये मना कर रहा था कि अब मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं करूँगा क्योंकि आप मुझे बिस्किट नहीं दे रहे हो खाने के लिए। तो ये भाग गया। मैंने सारा राशन निकाल के स्लैब पे रख दिया है और यहाँ पे जो डब्बे वगैरह हैं ना मैंने पहले ही साफ़ कर लिए थे। मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक हफ्ते से राशन ख़त्म हो रहा था, तो साथ ही साथ जैसे ही मतलब दाल या कुछ भी डब्बा ख़त्म हो रहा था तो मैं उसे साफ़ करके रखती जा रही थी। और वैसे भी अब मैं क्या करती हूँ, दालें ना जैसे ही पन्नी में आती है ना पन्नी के समेत डब्बों में डाल देती हूँ। मतलब उसमें निकालती नहीं हूँ, जैसे निकाल के डब्बे में डालना ऐसे नहीं निकालती, जैसे पन्नी में आती हैं उन पन्नी के समेत ही डब्बे में डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि दालें जल्दी से ख़राब नहीं होती, उनमें कीड़े वीड़े लगने का, क्योंकि उसमें हवा पास नहीं होती ना जल्दी से, तो कीड़े वीड़े लगने का भी डर नहीं होता। और बारिशों में तो सबसे बड़ा ख़तरा यही होता है कीड़े लगने का। तो मतलब डब्बे साफ़ ही थे क्योंकि सारा राशन तो पन्नियों में ही ऐसे पड़ा था। और जो पैकेट वाले राशन था मैं क्या करती हूँ, पैकेट वाला ऐसे का ऐसे रख देती हूँ, जब पैकेट खोलना होता है ना तब उसे खोल के तब किसी डब्बे में डालती हूँ, नहीं तो पैकेट ऐसे ही रखती हूँ, पैकेट नहीं खोलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो दालें थी वो सारी रख दी और बाकी बचे जो मेरे पैकेट वाले थे डब्बे वो मैंने यहाँ पे पैकेट रखना शुरू कर दिया।
और ये जो पन्नी ले रखी है ना मैंने हाथ में, ये है नाश्ते वाली पन्नी, मतलब जो हम नाश्ते के लिए सामान लेके आते हैं, जैसे कि ओट्स, पोहा, उपमा हो गया, बिस्किट हो गए, रस हो गए, नमकीन हो गए, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं वो सारी मैंने एक ही पन्नी में अलग से डाल ली है, क्योंकि बाकी राशन के साथ रखती हूँ ना तो सुबह सुबह नाश्ता बनाना होता है तो फटाफट मिलती नहीं है ये पैकेट, तो इसलिए ये नाश्ते का सामान मैं अलग से ही रख लेती हूँ, क्योंकि जब भी बनाना होता है फटाफट ये पन्नी उठाई और इसमें से देखा कि क्या बनाना है और वो पैकेट निकाला और फटाफट बना दिया, तो इसलिए मैं इसको अलग से रखती हूँ। तो यहाँ पे मतलब सूखा धनिया वगैरह, जो लाल मिर्च हल्दी वगैरह थी वो मैंने एक डब्बे में निकाल ली, और यहाँ पे ये मट्ठी और ये मटर लेके आए थे, ये मतलब इनको बहुत फेवरेट हैं, ये चाय के साथ खाते हैं, तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मतलब मट्ठी मटर नमकीन जो मट्ठियाँ होती है ना, मुझे मीठी फिर भी खा लेती हूँ, लेकिन जो नमकीन है वो मेरे से नहीं खाई जाती, और मटर वगैरह भी अच्छे नहीं लगते मुझे। तो उन्होंने कहा मुझे अच्छा लगता है मैं ले आता हूँ, मैंने कहा आप ले आओ, बच्चे भी खा लेते हैं, तो ये ले आए इनको। फिर मैंने ये अलग से एक डब्बे में, इसका ढक्कन बंद नहीं हो रहा था तो मैंने थोड़ा सा ओपन था, मैंने ऐसे ही रख दिया, मैंने कहा थोड़ा बहुत खाएंगे तो फिर थोड़ा कम हो जाएगा तो इसका ढक्कन बंद हो जाएगा। फिर जो राशन है ना, मतलब जो नाश्ता है, मैंने एक पन्नी में डाल के फिर बाकी का दूसरी पन्नी में भी उसे डाल दिया ताकि इसमें ना लगे कोई कीड़े वीड़े, और यहाँ पर रस वगैरह बिस्किट जो भी थे मैंने सारे इसके अंदर डाल दिए हैं। और ये जो मतलब खाने वाले, जो मैंने सोचा कि पहले जिसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि एक पैकेट जो भी खोलेंगे पहले उसको ख़त्म करके फिर दूसरा पैकेट निकालेंगे, क्योंकि अगर सारे पैकेट निकाल लिए ना तो फिर वो ख़राब होने के चांस होते हैं, तो वो मैंने अलग से निकाल लिए हैं। इनके बच्चों के ओरियो के बिस्किट, क्योंकि शिवाय अभी से ओरियो ओरियो कर रहा है तो ये तो ओरियो तो खाएगा ही, तो ओरियो के बिस्किट इनके लिए निकाल लिए। और जो फ़ैन, मतलब ये राउंड वाले हैं ना फ़ैन होते हैं, मतलब आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ फ़ैन बोलते हैं, लंबे वाले भी होते हैं और ये राउंड वाले हैं, तो ये मैंने अलग से निकाल के रख लिए, ये भी खाने के काम आ जाएंगे। तो धनिया मैंने डाल दिया है पैकेट में। तो मतलब किचन का जब भी राशन आता है, इस बार मैंने थोड़ा मतलब अच्छे से जैसे सफाई करते हैं ना उस तरीके से अभी इस बार नहीं की, नहीं तो मैं क्या करती हूँ हर बार सारे डब्बे निकाल के, ये अंदर कबर्ड है ना जितने, ये सारे साफ़ करके इसमें लक्ष्मण रेखा लगा के फिर ऊपर से जो हम बिछाते हैं, जैसे कि अगर न्यूज़पेपर बिछाते हैं या एक पेपर आता है ना जो वॉलपेपर जैसे बोलते हैं हम, चिपकने वाला नहीं वैसे नॉर्मल वाला आता है, वो बिछा के फिर मैं डब्बे रखती हूँ अच्छे से सेट करके। इस बार इसलिए नहीं रखे क्योंकि अगले महीने फिर दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो जाएंगी, तो वैसे भी डब्बे वगैरह सारे ये धोने हैं और किचन की मुझे पूरे किचन की अच्छे से सफाई करनी है, तो इसलिए मैंने इस बार ऐसे ही रख दिया है। क्योंकि अभी एक महीना पहले ही मैंने किचन की सारे की सफाई करी थी, क्योंकि जब मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि मुझे ना कीड़े दिखने लगे थे, जो कि काले चने रखे हुए थे उसमें कीड़े लग गए थे, तो किचन में भी थोड़े बहुत इक्का दुक्का दिख रहे थे, तो उसी चक्कर में मैंने पूरे किचन की सफाई कर डाली थी, जो कि 10-15 दिन पहले की बात है। तो इसलिए मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ डब्बे वो साफ़ होकर रखे हुए थे तो उन्हीं में राशन डाल के सारा राशन ऐसे ही सेट कर दिया। तो मतलब किचन में अगर हम साफ़ सफाई रखते हैं, किचन साफ़ सुथरा रखते हैं, तो मतलब काम करने का भी हमारा मन अच्छा होता है, और मतलब और काम अगर किचन गंदा हुआ होता है ना तो ऐसा लगता है किच किच सा, मुझे तो हल्की सी भी चिकनाहट हो जाती है ना तो किचन में ऐसी घिन सी अजीब सा फील होने लग जाता है कि पता नहीं क्या ही हो गया है, जब तक उसे साफ़ नहीं करती चैन ही नहीं आता है। तो यहाँ पे लगभग हमारा सारा राशन हो चुका है सेट, और अब उठाई मैंने मिसालदानी, क्योंकि मिसालदानी में जो मिसाले हैं ना वो ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, ये मिसालदानी ना सारी निकाल के इसे सब सारे ये भी निकाल के धो दूँगी। और यहाँ पे केचप वगैरह जो मतलब नॉर्मल वैसी चीज़ें होती हैं ना वो मैंने रख दी है फ्रिज में, और मिसालदानी मैंने निकाल के डाल दी है सिंक में, इसे भी धो लूँगी। क्योंकि बारिशों में क्या होता है, जो नमक होता है ना, नमक में सीलन आ जाती है, वो ज़रा सा गिरता है ना, मिसालदानी के अंदर गिरा हुआ है, तो वो सीलन से गीली गीली सी लग रही थी सारी वो, तो मैंने वो डाल दी है सिंक के अंदर ताकि वो भी धुल जाएगी साथ साथ। और उसके अंदर डाल दिया है पानी, और उसका ढक्कन वगैरह सब कुछ डाल दिया है। और ये है तिल का तेल मिलाती हूँ सिर्फ दिया जलाने के लिए, मतलब वैसे कोई यूज़ नहीं होता है इसका दिया जलाने के लिए। और इस पर मैं गुलाब जल भी, आप देख रहे होंगे सामने गुलाब जल भी ले आई कि मतलब फेस ना थोड़ा गर्मी जैसे उमस हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा, सावन भादों में तो वैसे भी फेस डल हो जाता है तो मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल हो रहा है, तो मैं तो सोचा थोड़ा बहुत गुलाब जल भी लगा लूँ। और ये साथ में लाई हूँ मैं
सियाचिन सीड्स, अलसी के बीज मैंने इस डब्बे में डाल रखे थे पहले से। सियाचिन नहीं थे मेरे पास तो 50 ग्राम में सियाचिन सीड्स लाई हूँ। जो अलसी का डब्बा था उसी के अंदर इसको मैंने डाल के अच्छे से मतलब इसको मिक्स कर लूँगी और डेली 1 चम्मच सुबह उठ के मैं खा लेती हूँ इनको। तो इनको अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में ही रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ना डर होता है कि अगर ख़राब ना हो जाए, कहीं ख़राब चीज़ें ना खा रही हूँ मैं, तो इसलिए मैं इसको फ्रिज में ही रखती हूँ इनको। तो इनको रख दिया है मैंने फ्रिज में। और ये एप्पल है, एप्पल कर दी मैंने साइड में, और सारा राशन हो गया है। और अब रह गए बस चावल। सामने जो आपको 5 किलो का कट्टा दिख रहा है चावलों का, ये चावल मुझे रखने हैं। एक्चुअली मैंने इस चावलों वाले डब्बे के ऊपर ना अपना कैमरा सेट कर रखा है, कैमरा और वो फ़ोन का जो स्टैंड है ना वो रखा हुआ है। तो जब ये मेरी वीडियो पूरी शूट हो जाएगी फिर मैं ये चावल डब्बे में मतलब रख पाऊँगी। तो अब रह गई थी चीनी, फिर मैंने उठाया चीनी का डब्बा, चीनी मैंने डब्बे में डाल दी है। और अब सोच रही हूँ कि इतना काम करने के बाद टाइम हो गया है, 8 बज चुके हैं, तो अब क्या ही सब्ज़ी बनाऊँ, फिर आटा लगाऊँ, रोटी बनाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ आज के शाम के खाने के लिए मैं बना लेती हूँ खिचड़ी, जो कि हल्का खाना भी है, क्योंकि कल हमने बर्गर वगैरह खा लिए थे और सुबह भी नाश्ते में पराठे वगैरह खा लिए थे, तो पेट ना भारी भारी सा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि आज मैं खिचड़ी बना देती हूँ शाम को। तो फिर मैंने यहाँ पे चावल का कट्टा खोला और थोड़े से चावल निकाले, और यहाँ पे दाल मैंने पहले से ही डब्बा ही पहले ही नहीं रखा था ऊपर। तो ये दाल भी हरी दाल, मतलब जो हरी दाल की मूंग की दाल होती है ना हरी, एक तो साबुत होती है, जो आधी मतलब नॉर्मल दाल होती है वो मुझे बहुत टेस्टी लगती है उसकी खिचड़ी। तो वो मैंने यहाँ पे आधे चावल और आधी दाल ले ली है और उनको धो दिया है। और अब कट कर रही हूँ मैं प्याज और टमाटर। प्याज टमाटर के साथ मैं इसमें डाल दूँगी मैगी मसाला, जो कि खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। और भूख भी लग रही है सबको, और आद्या शिवाय भी कह रहे थे हमें भी खिचड़ी खानी है। तो यहाँ पे मतलब जैसे मेरी ये वीडियो बनी ना, तो मतलब जैसे कि मैं खिचड़ी बना रही थी ना, तो मेरी वीडियो कब बंद हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तो अभी मतलब खिचड़ी बन जाएगी, और साथ में मैंने सोचा था कि मैं ना बर्तन वगैरह पूरे किचन की वीडियो शूट कर लूँगी, लेकिन वो नहीं हो पाई थी। तो ये है एक टीचर का जो किचन कैसे साफ़ रखते हैं हम लोग। सुबह तो होता नहीं है, जितना भी काम होता है किचन की सफाई का, सेटिंग का, हर चीज़ का शाम को करती हूँ मैं। चाहे सफाई, अब जैसे दिवाली की सफाइयाँ शुरू होंगी तो वहाँ से स्कूल से आके धीरे धीरे करके शाम को ही हो पाएगा, क्योंकि 2:30-3 बजे तो आते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं, वही शाम के 4 बज जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे डब्बे धोना शुरू कर देती हूँ मैं, धीरे धीरे एक एक पार्ट विंडो का वो साफ़ करना शुरू कर देती हूँ। तो ऐसे ही हमारा जो भी काम होता है शाम को होता है, तो सारा काम शाम को होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय माय यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं।